तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में जो है असपा कार्यकर्ता और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए। संभल को लेकर प्रोटेस्ट था। आज जो है चंद्रशेखर आजाद ने आह्वान किया था कि हर जिले में हम डीएम को जो है ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। वो ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ समस्या आ गई, अब काफी देर से कार्यकर्ता यहाँ पर, इन्हीं से जान लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। जी, क्या नाम हुआ? हमारा जो ज्ञापन देने का आज जो है बात रखी गई थी हमने डीएम साहब से। हम काफी देर से जो है यहाँ पे बैठे हैं। डीएम साहब जो है हमें जो है इग्नोर करके यहाँ से चली गई हैं और ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? पता नहीं, अधिकारियों की उनकी अपनी सोच है। भाई हम तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा करके जाएंगे। हमने तो जो ठान लिया और बैठ गए, यहाँ पे बैठे हैं, चाहे 2 दिन 4 दिन, हमें कितना ही टाइम लगे। हमारा जब तक ज्ञापन डीएम महोदय नहीं लेंगे, हमारे जो है कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पदाधिकारी यहाँ से जाएगा नहीं। डीएम कार्यालय छोड़ के कोई अधिकारी नहीं, पदाधिकारी नहीं छोड़ जाने वाला। क्योंकि जो है हम शांति पूर्वक अपना जो ज्ञापन देना आए हैं यहाँ पे। अब अधिकारियों को जो है ये पसंद नहीं है कि जो है मतलब ज्ञापन हमारे ले लें। तो आप कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष को डिटेन किया गया है? हाँ, जिलाध्यक्ष जी को बिठा रखा है। क्या बता रखा? बस यही कह रखा कि भैया आप भीम आर्मी का खौफ, इसलिए डिटेन किया गया। भीम आर्मी का खौफ है। और डीएम साहिबा अगर हमारा ज्ञापन शांति से लेंगे, शांति से, यानी तो क्रांति से लेना पड़ेगा इन्हें हमारा ज्ञापन। ये भीम आर्मी बहुत मजबूत आर्मी है। तो जब डिटेन किया होगा जिलाध्यक्ष को, कुछ तो बताया होगा प्रशासन ने? कुछ तो बताया होगा ना? कुछ नहीं बताया। भीम आर्मी का खौफ है इसलिए डिटेन करा के। भीम आर्मी अगर वहाँ पहुंचेगा, अगर हमारे जिलाध्यक्ष पहुंचेंगे, उनके साथ उनके कार्यकर्ता पहुंचेंगे, और इसलिए वहाँ पे जो हमारी पब्लिक ज्यादा पहुंचेगी, तो इन्हें इस चीज का खौफ है। ये भीम आर्मी का खौफ है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप लोग काफी देर से यहाँ पे हैं, ठीक है? जब आप आए थे तब डीएम साहिबा यहाँ पर थी? मैंने जी, उसके बाद गाड़ी गई, हमने सूचना भी पहुंचा दी थी अंदर। तो एलआईयू से आपकी बात हुई होगी? हाँ, हमारे अध्यक्ष महोदय की बात हुई थी एलआईयू महोदय से, और उनसे बता दिया था कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञापन है वो डीएम महोदया को ही दिया जाए। अच्छा, हाँ, डीएम महोदया के द्वारा और राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन है। और हमारा जो है, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं प्रशांत अंबेडकर जी आजाद समाज पार्टी के, उन्हें डिटेन किया हुआ है, वो घर पर है। हमारा केवल फोन पे संपर्क हो पा रहा है। हमें ये नहीं पता उन्हें कारण क्या बता रहे हैं डिटेन का, अभी उन तक पूरी बात नहीं हुई है। भीम आर्मी के तो जिलाध्यक्ष हमारे मोनू सागर जी आ गए, बैठे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष। डिटेन इन्हें भी किया था, लेकिन ये जैसे तैसे बच कर आए, जैसा कि इन्होंने बताया। तो आप इससे इसी जिले में डिटेन किया गया कि बाकी कहीं से भी कोई खबर आ रही है? अभी कहीं से और कोई खबर नहीं है, लेकिन हमें तो अपने जिले की खबर है कि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के प्रशांत अंबेडकर जी, वो डिटेन है इस टाइम, और वो उनके घर पर ही डिटेन कर लिया है उन्हें। अच्छा, हाँ, आप हैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं मोनू सागर। सागर साहब, आप कह रहे हैं आपको भी डिटेन किया गया था, फिर आप कैसे निकले? मुझे हमारे ये राजू हैं, हमारे जिला महासचिव हैं, पहले पुलिस इनके घर पे गई। जैसे ही इनके घर पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने इनके घर पर निकलने के बाद जब हमारे यहाँ के लिए पुलिस निकली, तो मेरे पास कॉल आती है कि आप अध्यक्ष जी आपके जहाँ भी हैं आप वहाँ से निकल जाएंगे, घर पे हैं, और पुलिस आपको डिटेन करने के लिए निकल चुकी है। जैसे मुझे पता, मैं अपने घर से निकला पीछे के दरवाजे से निकलने के बाद, और मैंने अपनी जो मेरी खुद की गाड़ी उस पर लिखा हुआ भीम आर्मी जिलाध्यक्ष, तो उस गाड़ी को मैं ना लेकर के मैं अपनी कोई दूसरी गाड़ी घर वालों से मैंने रास्ते पर गाड़ी मंगाई, और उस गाड़ी को लेकर के मैं यहाँ तक पहुंचा। हाँ, तो अभी आप काफी टाइम से यहाँ पर हैं, अभी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्यों? इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी मेरी डीएम मैडम से बात हुई है, और डीएम मैडम ने आश्वासन हमें दिया है फोन कॉल के माध्यम से कि मैं अभी डीएम ऑफिस से निकली हूँ और मैं 2 घंटे में आपके बीच पहुंच जाऊंगी। तो हमने मैडम से कहा कि मैडम 2 नहीं, हम 2.5 घंटे का इंतजार कर लेंगे, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। हमने कहा कि 2 घंटे नहीं, हम 2.5 घंटे आपका इंतजार कर लेंगे, और हमारे जो समर्थक और जो हमारे सीनियर पदाधिकारी कहेंगे बाकी हम उसको करेंगे, और डीएम के हम ज्ञापन देंगे। तो भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आप मुझे बताइए कि डिटेन क्यों कर रही है पुलिस? अगर मान लो प्रोटेस्ट तो हर जिले में हो रहा है, यहाँ अकेला नहीं है, और आपका शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, उतनी देर से मैं भी देख रहा हूँ, फिर डिटेन करने की क्या वजह लग रही है? उनको ये पता है कि अगर आज वर्तमान सरकार की कोई टक्कर लेने का काम करता है या कोई उसका सामने खड़ा होने का काम करता है, तो भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई काम करते हैं। उनको पता है कि अगर चंद्रशेखर के सिपाही डीएम ऑफिस पे पहुंच गए तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अभी तो हम बहुत कम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हमारे जिले के अंदर पूरा मैसेज भी इस तरीके का नहीं है कि हम यहाँ ज्ञापन देंगे, और अगर हम पूरे जिले के अंदर इस तरीके का हमने 2-4 दिन पहले इसका धरने का ऐलान कर देते, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे ये ईंटें भी कम पड़ जाती, इतने लोग यहाँ आ जाते।
अच्छा, किसी से तो मैं अभी सुन रहा था कि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि अगर ज्ञापन नहीं लेंगे तो मैं खुद पहुंच जाऊंगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जितना पता होता है मैं उतनी बात करता हूँ, आगे मैं नहीं करता। क्योंकि यहाँ चंद्रशेखर भाई के लाख तो पूरा देश है, और जो आदमी पूरे देश में घूमने का काम करते, तो जैसे मानिए कि आज डीएम है, डीएम जब हम इतने लोगों को देख करके इग्नोर करने के बाद यहाँ से निकल गई, वो पूरा जिला देख रही है, तो जब डीएम को इतना समय नहीं है कि हमारा ज्ञापन ले लें, तो एक डीएम तो एक जिला देख रही है, वो तो पूरा देश संभाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें मुझे समझाइए आप लोग कि आप संभल हिंसा को लेके यहाँ पर ज्ञापन देने आए, ठीक है, और अजमेर या बदायूं में जो कुछ हो रहा है, इसमें जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा आरोप है, जो सरकार का सत्ता पक्ष से आता है, वो ये है कि भाई आप लोग दंगाइयों के साथ खड़े हैं, जो लोग पत्थर मार रहे थे उनके साथ आप लोग खड़े हो गए। क्या एविडेंस उनके पास कि हम दंगाइयों के साथ खड़े हैं? एक एविडेंस दिखा दें, मान लेंगे। वो तो फुटेज जारी कर रही है पुलिस। हमारी फुटेज दिखाए, हम हमारे बीच में कौन दंगाई है? अगर यहाँ आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप खुद देख रहे हैं स्वयं कि यहाँ कोई दंगाई वाला व्यक्ति आपको दिखा? नहीं, वो संभल को लेके बात करते हैं। नहीं, संभल को लेके नहीं, हम जो अपने हक की आवाज उठाएगा तो बीजेपी के लिए तो वो दंगाई है। बीजेपी के लिए तो हर वो बंदा दंगाई है जो अपने हक की आवाज उठाएगा, वो दंगाई करार कर दे देती है। पहले किसानों को भी खालिस्तानी बता दिया, मुसलमानों को आतंकवादी, हमें भी कुछ ना कुछ बता देगी। उसका भी काम है, जो अपना हक की आवाज उठाएगा वो दंगाई है। खान साहब, एक चीज बताइए मुझे आप कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, आप मुस्लिम समाज से आते हैं और मस्जिद का सारा मामला है ये, लेकिन उतनी संख्या में मैं मुस्लिम समाज को नहीं देख पा रहा हूँ, तो उसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वहाँ पहुँचते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि उस दिन भी थे। बहुत खुशी की बात है, बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका। दूसरी चीज मैं आप बताऊं, आपने बताया कि पत्थरबाजी, देखिए पत्थरबाजी उन लोगों ने नहीं की। बीजेपी को उन लोगों को देखना चाहिए कि सर्वे टीम के साथ जो लोग चल रहे थे, वहां जय श्री राम का नारा लगाने की क्या जरूरत थी? आग लगाने का काम, जब आग लगती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि घर हिंदू का है या मुसलमान का है या ईसाई का है या सिख का है। ये बीजेपी आग लगाने का काम करती है, और आग दूसरी तरफ घरों में जाती है आग, तो उसमें मुस्लिम को दोषी बना दिया जाता है। इसमें उनका तर्क ये है कि कोई अगर नारेबाजी करेगा तो आप पत्थर चला दोगे। देखिए, नारेबाजी, मेरी बात सुनिए, उसमें सर्वे करने वाली टीम के साथ नारेबाजों का काम क्या था ये बताएं पहले हमें। पत्थरबाजी बाद में हुई, उसका जवाब हम बाद में देंगे। अगर वो लोग ये उसका भी कहते, हम तो चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि जो वहाँ के शासन प्रशासन के लोग हैं, उनका फोन कॉल और व्हाट्सएप कॉल की जो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद की जो चैटिंग है, उसे निकलवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्यों नहीं कराती सरकार इस काम? देखिए, वो तो आप जानते हैं, ये तो संभव है नहीं, है ना। अभी अच्छा, सरकार ने एक आयोग का गठन किया, उसने आके इंस्पेक्शन भी किया मस्जिद में भी, और अधिकारियों से भी बात की। आप संतुष्ट हैं उससे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लोग सत्ता का नशा जिनके दिमाग पे चढ़ा हुआ है, सत्ता का नशा बहुत जल्दी उतर जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि सरकार हमेशा किसी की स्थायी रहती है। और आज हम अगर यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो ऐसी बात नहीं है। हमारी आवाज़ बहुत बुलंदियों से ऊंचाई तक जाएगी कि आज चुप हैं तो कल सड़कों से सो रहा आएगा, कि आज चुप हैं तो कल सड़कों से सो रहा आएगा। और इन भारतीय जनता पार्टी वालों का तो वक्त आया, चंद्रशेखर भाई का दौर आएगा। अच्छा, आपके 2 सवालों का जवाब मैं दूंगा जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बिल्कुल लेंगे साहब, आपसे भी जवाब लेंगे। अभी मैं आपके पास आऊंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका प्रोटेस्ट है वो यहीं तक सीमित है कि इसके बाद भी कोई प्लान है आपका? देखिए, आज चंद्रशेखर भाई का जन्मदिन है। संभल में जो हिंसा हुई थी, भाई वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां कानून व्यवस्था का हवाला देकर उनको रोक दिया। भाई ने कहा था कि मेरा जन्मदिन अगर आप लोग मनाएंगे तो उस जन्मदिन को आप, जो संभल में दुखदाई घटना हुई है, उस घटना के विरोध के रूप में आप यहाँ मनाएंगे। हम लोगों का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यह है कि हम विरोध दर्ज कराना है उस जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जो तिल का ताड़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, हम लोगों ने, चंद्रशेखर भाई ने भी बात उठाई और हम लोग भी ये बात उठाए कि जहां सरकारी कामों को होने में 10-10 साल लग जाते हैं, वहां एक ही दिन में मुकदमा एक्सपार्टी हो जाता है। अगले ही दिन सर्वे के लिए टीमें भी पहुंच जाती है। इतनी तत्परता क्यों दिखाई गई? इसका मतलब कि ये जो आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि हम लोग पत्थरबाजों के साथ मिले हुए हैं। जो लोग सरकारी कामों में 10-10 साल लगा देते हैं, वो इसमें इतनी तत्परता दिखाने, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ही अपने 2-4 लोग वहां खड़े कर दिए होंगे जिन्होंने ये काम करने का काम किया होगा। फिर ये माहौल बिगड़ा। बहुत बढ़िया।
जी आप बताएं क्या कहना चाहते जी मैं पहले सवाल आपका था कि आपने ये देखा कि मुस्लिम समाज की संख्या बहुत कम है। जो चिंगारी होती है ना वो छोटी सी होती है, 16 बनने में समय लगता है। वैसे मुस्लिम समाज आज इकट्ठा हुआ ना, अगली बार देखोगे तो यहाँ सैकड़ों और लाखों की तादाद में भी खड़ा होगा। आपने देखा चंद्रशेखर भारत की एक आवाज पर मुस्लिम समाज भी काफी हद तक खड़ा होता है। आपका दूसरा सवाल था कि जांच कमेटी बनाई गई है। हमारा धरना प्रदर्शन तो इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कराना चाहते हैं। हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो इसीलिए है। और लेकिन आप ये बताइए कि प्रशासन ने, सरकार ने, लेकिन सरकार ये कह रही है कि उन्होंने भी तो रिटायर्ड नहीं, रिटायर्ड सरकार जज ने की मालूम क्या किया? अध्यक्षता में ही कमेटी बनाई है ना। अब सुनिए सरकार ने क्या किया है। उन्होंने उपचुनाव में घोटाला जो गड़बड़ की है, तानाशाही दिखाई, वोट डालने दे दिया, उसे दबाने के लिए उसको दबाने के लिए 24 तारीख की सुबह को 6 बजे कौन सी जांच होती है बताइए? अधिकारी 10 बजे ऑफिस आकर इस जांच तरीके से तो निकालते हैं। कहते 19 तारीख को जब सर्वे हुआ तो अगले दिन तो वोटिंग थी। तो सर्वे था तो उसके बाद समय बाद में देने 10 बजे जांच के लिए जाना चाहिए था, सुबह 6 बजे क्यों जांच के लिए? वो सोची साजी प्लानिंग थी कि जनता का ध्यान भटक जाए और उपचुनाव की घटना को छोड़कर वो संभल वाली घटना पर उसका ध्यान हो जाए, सारी चीज भूल जाए, कोई हमारा विरोध ही नहीं करे। दरअसल वो अच्छा एक चीज आप बोल रहा बताइए, है जब कि इतनी बात इस पे कर रहे हैं, कोशिश उनका की है। एक और जो सत्ता पक्ष से आरोप आता है वो ये है कि भाई वहां इतनी संख्या में लोग इतनी जल्दी कैसे इकट्ठा हो गए, इतनी बड़ी संख्या में। अब या तो प्लानिंग होगी पहले से, प्लानिंग नहीं थी तो बिना प्लानिंग के इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग इकट्ठा आप ही बताइए, शहर घनी आबादी का है वो, जब वहाँ आपके घर को कोई तोड़ेगा या आपके घर को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो परिवार के मोहल्ले के लोग इकट्ठे नहीं होंगे? तो ऐसे वो शहर के लोग इकट्ठे हुए कि क्या बात, अभी इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो आप आकर? दूसरी बात, अगर ये जांच कर रहे हैं, अधिनियम जो है संविधान के अधिनियम के 1991 के तहत, ये बाबा साहब ने ये संविधान में स्पष्ट कर दिया है, संविधान से देश चलता है, कि जो संपत्ति 1947 से पहले थी वो मंदिर था तो मंदिर रहेगी, मस्जिद तो मस्जिद रहेगी। तो उसकी जांच और उसकी करने की क्या आवश्यकता है फिर? उसमें एक उनका तर्क ये है इसमें कि भाई अगर किसी भी मॉन्यूमेंट को या चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी, किसी पे अगर कोई आपत्ति जताता है तो उसका जो मूल है, जो उसका मूल स्ट्रक्चर है, उसको अगर जान लेंगे तो उसमें कोई क्या दिक्कत है आपको? नहीं कोई दिक्कत बदल नहीं सकते, वो कह रहे हैं हम बदलेंगे नहीं। 400 साल पुराना वो है। वो ये कह रहे हैं कि हम आप बदलेंगे बदलने नहीं। की बात करो, अजमेर को भी मंदिर बता दिया उन्होंने, अजमेर को भी मंदिर के लिए उसकी जांच के आदेश कर दिए कोर्ट ने। कोर्ट भी उनका ही है, चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका बैठा वर्शिप एक्ट ये कहता है ना कि भाई आप बदल नहीं सकते हैं जी। और इसमें अब ये भी नहीं कोर्ट बदलने की कहने बात पे ही- हम सरकार को बताते हैं, आजाद समाज पार्टी हम अपने नेता की तरफ से बताते हैं इस बात के लिए। हमारा नेता इतना मजबूत है कि वो इस देश के अंदर ये हालात होने नहीं देने का। जो तानाशाही दिखा ली, आगे कोई तानाशाही नहीं होने दी जाएगी। हम सड़कों पर तैयार हैं आने के लिए। दलित समाज जब तक सड़कों की लड़ाई लड़ेगा, किसी की हिम्मत नहीं है, ना संविधान बदल सकता, ना इस देश की जनता को सता सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आप सड़कों पे तो लड़ाई लड़ रहे हैं जी, आपने जो अभी बात की कि उसका मूल स्वरूप जांच किया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आपकी बात को मैं उचित मान लेता हूँ या सरकार की बात को अगर हम उचित मान लें तो केवल संभल की जामा मस्जिद या अजमेर शरीफ क्यों, अगर फिर जांच करानी है तो फिर राम मंदिर की जब खुदाई हो रही थी वहां पर जो बौद्ध जो संरचनाएं मिली थी तो फिर उसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच फिर सोमनाथ मंदिर की भी होनी चाहिए, जांच तिरुपति बालाजी मंदिर की भी होनी चाहिए। केवल मुस्लिमों की जांच क्यों हो रही है धार्मिक स्थलों की? इसका मतलब सरकार ये चाहती है। यही बात चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी मंदिर के नीचे जो है बौद्ध मठ है तो आप याचिका डाल दीजिए, कौन रोका आपको? बिल्कुल आपकी बात जायज है, कोई नहीं रोका, लेकिन भारत के संविधान में जैसे वर्शिप एक्ट है उसका मतलब है कि जो स्वरूप है वही रहेगा। हर कोई जानता है, भी सोमनाथ मंदिर की जांच हुई थी पिछले दिनों, एएसआई ने एक जांच रिपोर्ट जारी की थी, उसमें पता चला था कि उसके नीचे बौद्ध गुफाएं मौजूद है। लेकिन हमने कोई आपत्ति नहीं जताई अम्बेडकरवादी ने, क्यों? क्योंकि हम इस देश का माहौल खराब नहीं करना चाहते। हम देश की एकता और भाईचारा बनाने में विश्वास रखते हैं। जो मौजूदा सरकार है उसका काम ये है कि वो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है। उनका असली मुद्दा ये है, वो ये हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। अगर उनको इतनी ही चिंता है तो वो केवल मस्जिदों के नीचे ही क्यों ढूंढ रहे हैं? वो मंदिरों के नीचे भी ढूंढ रहे हैं, वो बराबर का काम करके दिखाएं, बोले हमारे लिए सब एक समान है। उनका कहना है कि भाई लोग याचिका लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं तो आप भी याचिका लगा दीजिए। जी देखिए, मैंने अभी बताया आपको, याचिका हम लोग इसलिए लगाए क्योंकि हमें तो सच्चाई पता है देश भर में, लेकिन हम इस देश की एकता अखंडता का ध्यान रखना चाहते हैं। हम उससे छेड़छाड़ करना नहीं चाहते। और ये सरकार इस देश को शिक्षा रोजगार से ले जाकर मंदिर मस्जिद बौद्ध मठों में उलझाना चाहती है। हम वहां नहीं जाना चाहते, हम उस लकीर पे खेलना ही नहीं चाहते। हम तो शिक्षा पे, रोजगार पे, चिकित्सा पे, स्कूल पर, यहाँ पर बात करना चाहते हैं और सरकार जबरदस्ती हम लोगों को वहां ले जाने की कोशिश कर रही है।
आप मुझे एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ कि रोड पे आपका प्रोटेस्ट हमेशा दिखता है, भीम आर्मी की मौजूदगी हर जगह हर वो दिख जाती है, वो दिखती है। लेकिन पिछले कई चुनाव में आप हरियाणा चुनाव ले लीजिए, महाराष्ट्र हुआ, झारखंड हुआ, यूपी में उपचुनाव हुआ, उस तरीके की मौजूदगी आपकी नजर नहीं आई। क्या इसकी क्या वजह मान रहे हैं? देखिए ये जो वोट की मैं वोट कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। वोट कन्वर्जन की जो आप बात कर रहे हैं, जब मुस्लिम समाज के लोग जो हमारे साथ हैं, चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, उन लोगों को वोट तक डालने के रोक दिया जाता है, उन लोगों को घर पे डिटेन कर लिया जाता है, उन लोगों के घर पे बैरियर लगा दिए जाते हैं, तो वो लोग वोट कहाँ से तब्दील होंगे हमारे। लेकिन इतना कुछ रोकने के बाद भी हमारी कुंदरकी के अंदर भी हम तीसरे नंबर पे आए। चलिए कुनरकी का ही उदाहरण मैं लूंगा। कुनरकी में जो है चांद बाबू तीसरे नंबर पे थे, लेकिन रामवीर सिंह की इतनी बड़ी जीत हुई है वहां। और वो अब बीजेपी तो कह रही है कि साहब मुसलमानों ने हमें वोट दिया। वो ठाकुर रामवीर सिंह की जीत नहीं हुई। उस जीत को हम ठाकुर रामवीर सिंह की जीत नहीं कह सकते, उसको हम सत्ता की जीत कह सकते हैं। सत्ता की तानाशाही कह सकते वो हैं। सत्ता की तानाशाही कह सकते हैं। सत्ता की तानाशाही के दम पे ठाकुर रामवीर सिंह की जीत हुई है। हमने वरना अपने ईमानदारी का चुनाव हो तो दूध का दूध और पानी का पानी चंद्रशेखर भाई तो कहते हैं, लेकिन ये दावा हम करते हैं कि चंद्रशेखर भाई की तो बात है ना, वो सच हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी उस दिन हो जाएगा जितना ये बैलेट पेपर से ईमानदारी के साथ में चुनाव करा लें, और अगर इनकी जमानत जब्त ना हो जाए आजाद समाज पार्टी के आगे तो बेकार। तो आपकी पार्टी भी क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में है? हमारी पार्टी हमारी यहाँ पक्ष में है। आप भी चाहते हैं कि बैलेट पेपर से बिल्कुल ही चाहते हैं। चुनाव? तो अभी डीएम साहिबा यहाँ है नहीं और ज्ञापन देने के लिए बैठे हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता काफी टाइम से, जो है कई घंटे हो गए हैं। और जो है अब देखना है कितनी देर में डीएम साहिब आएंगे। इनका कहना है कि 2-3 घंटे का टाइम दिया है कि कुछ टाइम के बाद आएंगे। जब आएंगी तो अब बताएंगे आपको कि क्या क्या होता है।